नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारा जो हिंदी की सीरीज चल रही है संधि, उसके एक नए संधि के रूप में लेके आए हैं। स्वर संधि के हमने लास्ट में जो दो टाइप देखे थे, ठीक है, एक हमने देखे थे सबसे पहला हमारा जो था, ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे दीर्घ स्वर संधि और दूसरा हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा गुण स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि की जो 5 टाइप है उसका तीसरा जो टाइप है वो होगा हमारा कौन सा, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो अभी अब हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, देखो दीर्घ और वृद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था छोटा छोटा बड़ा भाई, हर चीज में क्या होगा, बड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। हर चीज में बड़ा बड़ा मतलब कैसे कैसे लगेगा, जैसे कि हमने क्या बताया था, आ होगा, हमने क्या बताया था, ई होगा, हमने क्या बताया था, उ होगा, और एक क्या बताया था, औ होगा, ठीक है। तो ये 4 शब्द जब बड़ा बड़ा लगे तब उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। इससे पहले ये दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि गुण स्वर संधि में क्या बन रहा है, तो गुण स्वर संधि में भी हमने क्या पढ़ा था, तो आपको याद रखना है कि देखो ये अ है, ठीक है, या आ होगा, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अ और आ को ई के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, या ई के साथ, तो ये ए बन जाता है बोले थे। और अ और आ ये जो शब्द है इसको हम लोग उ या उ के साथ जोड़ दे, ठीक है, उ या उ के साथ जोड़ दे तो क्या हो जाता है, अ उ करके ये ओ हो जाता है। ये 2 शब्द बना था और इसमें क्या बना था, 4 शब्द, ठीक है। एक हम लोग और पढ़े थे, अ और आ के साथ अगर हम लोग ऋषि क्री को जोड़ दे तो, ठीक है, तो इसके साथ क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये 3 चरण हम लोग गुण स्वर संधि में देखे। अब हमारा क्या है, आगे करना है, आगे करना है मतलब इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा कि देखो ये क्या था, बड़ा 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 था, मतलब अ प्लस अ सेम सेम वाला था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, क्रॉस होना चालू हुआ, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग समझे बात को तो ये जो पहला चरण है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके जो उत्पाद है, उत्पाद मतलब इससे जो दोनों से बना होगा, सपोज दैट एक समीकरण मान के चले तो ये अभिक्रिया है और एक है उत्पाद है, तो इससे क्या बना था, ए बना हुआ था और क्या बना हुआ था, ओ बना हुआ था। इन दोनों प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका पहला पार्ट कौन सा है, अ या तो आ, ठीक है, और इसके साथ इसका बना हुआ पार्ट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा या तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए होगा या तो ए होगा, ओके। तो ए या ए होगा तो इसे हम लोग उपयोग करके क्या करेंगे, इसी का बड़ा भाई छोटा बड़ा होके बड़ा ही हो गया, ऐसे याद करो, ठीक है। तो ये इसमें मिलके क्या हुआ, ए ही हो गया, ओके। तो देखो ये वाला अगर छोटा भी होगा या बड़ा होगा लेकिन बनेगा क्या, ए ही बनेगा। और आगे देखते हैं अ और आ, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो इसके जो बना हुआ पार्ट कौन सा है, ओ, या तो और क्या बनेगा, औ बनेगा, तो भी से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। वृद्धि बस क्या हुआ है, ए का ए में वृद्धि, ओ का ओ में वृद्धि, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ठीक है, देखो ये हमारा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। हम इसे टॉपिक नंबर 3 डालेंगे, ठीक है, स्वर संधि की तीसरा टाइप है। तो परिभाषा क्या है, मैंने परिभाषा को वाक्यांश में ना लिख के सीधा फॉर्मूला में लिखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिस पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अ और आ मिलके, ठीक है, अ और आ मिलके ए और ए के साथ जुड़ जाए, ठीक है, जो कि गुण स्वर संधि से निकला हुआ है। अभी ए कहां से बना हुआ है, तो आपको ए याद रखना है, अ और ई से बना हुआ है। तो ये स्वर संधि का चरण आपको इसी चरण में पढ़ना है। पहले आपने दीर्घ पढ़ा सेम सेम को, बाद में गुण पढ़ा जिसमें ई को जोड़ दिया तो ए बना, अब इससे ए बना था उसको हमने वृद्धि में शामिल किया, तो अ और आ से ए और ए बना तो क्या बन जाएगा, बड़ा, मतलब वृद्धि बनेगा, इसका वृद्धि है रूप है, ठीक है। अ और आ को जोड़ेंगे तो ओ और औ, ये क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इसी के रूप को ही हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अ और एक ए है, ठीक है, इसको हम लोग जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है, अ ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने उस दिन भी बताया था कि इधर से हम लोग जाएंगे तो उधर आसान होता है। जैसे देखो एक धन एक क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा से और समझ लेते हैं इसको। तो देखो एक है और एक है, ये क्या बन रहा है, अब देखो एक में क है तो बताया था कि इसके शरीर से इसके आत्मा को निकाल दो तो क के साथ क्या लग जाएगा, हलंग। अब इसके साथ क्या बचा, तो अ बचा, अ के साथ इधर क्या है, ए और क है,
ठीक है, ए और क ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ये ए जो हुआ है ये किसके साथ जुड़ेगा, क के साथ जुड़ेगा, तो ए क और ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, ए के साथ सिंगल रहता तो ए बस होता, लेकिन डबल है इसलिए डबल, और इधर क्या बच गया, क बच गया, तो ये क्या बना, एक एक। ठीक है, आपको क्या करना है, समझ नहीं आएगा तो ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, गणित टाइप का है, हिंदी थोड़ा थोड़ा जोड़ते चलना है। तो अगर हम बात करें एक और एक क्या हुआ, एक एक। ठीक है, लोक लोक और एक, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोकैक लोकैक। ओके, अद्य धन एव क्या हो जाएगा, अध्येव। ठीक है, अध्येव, अद्य धन एवं क्या हो जाएगा, अध्येवम हो जाएगा। ओके, शुभ धन एसी क्या हो जाएगा, शुभैषी। एक धन एव क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, इतना हमें सभी को पता है। लेकिन अगर हम लोग इसको बात करें इसी को कि चलो एक काम करते, संधि विच्छेद बनाते हैं, एक एक का बनाओ, तो एक एक में आपको क्या करना है, एक तो आप निकाल लोगे, लेकिन उसके साथ एक लगेगा, उसमें कैपिटल ए लगेगा या फिर बड़ा वाला लगेगा, ये हमें ट्रेस करना रहता है। तो कुछ कुछ ट्रिक है, एव एक एसी, ये तीन जो रूप दिख रहा है आपको, ये तीनों तीनों सिंगल में होता है, आपको याद करना है ऐसे, तब जाके आप और अच्छा पकड़ोगे। एव, ठीक है, ए हुआ, एक हुआ, एश हुआ, एश या एशी हुआ, ये तीनों तीनों क्या होता है, सिंगल ए लगता है, सिंगल ए। ठीक है, एडीके एडीके, ओके, एडीके है ये। ओके, और ये क्या वाला है, एनाकाय है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, अधन ए। अब ए आ गया क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म हो गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इसके साथ लो ये, इसके साथ लो ये, फिर इसके साथ लो ये, इसके साथ लो ये, चार पार्ट बन गया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए धन ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल बोलते हैं, स्मॉल ए, हाँ ये कैपिटल है। ठीक है, देखो मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य क्या हो जाएगा, मतैक्य। ठीक है, मतैक्य। ओके, ये जो त था ये ए के साथ जुड़ के त में लग गया। ओके, तो मतैक्य हो जाएगा। धन धन ऐश्वर्य, ठीक है, धनैश्वर्य। जब गुण और संधि पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ऐश्वर्य में क्या होता है, हमारा ए लगता है, ऐश्वर्य। देखो 3 शब्द है, ऐक्य है, ऐश्वर्य है और क्या है, ऐच्छिक है। ओके, स्वधन ऐच्छिक क्या हो जाएगा, देखो स्व वे में लग जाएगा, स्वैच्छिक। ओके, छोटा छी, वर्तनी पे काफी ध्यान देना रहता है हिंदी में। विचार धन एक क्या हो जाएगा, विचारैक्य, क्या हो जाएगा, विचारैक्य। ठीक है, विचार धन एक क्या हुआ, विचारैक्य हुआ। तो ये शब्द हो गया हमारा कौन सा, पहला चरण का। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, आ धन ए बनाएंगे। ठीक है, इसका बड़ा उसमें छोटा, तो आ धन ए क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो सदा धन एव क्या हुआ, सदैव। ठीक है, तथा धन एव क्या हुआ, तथैव। क्वेश्चन है कि तथैव को आप संधि विच्छेद करो करके। ठीक है, तथैव, देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं प्रैक्टिकली, क्योंकि कई बार दिक्कतें होता है। तथैव, ये हुआ तथैव। अब क्या होगा कि आप लोग कई लोग क्या करेंगे, तथ करेंगे और एव कर देंगे। चलो इधर तो पकड़ा जाएगा, इधर गड़बड़ है, क्योंकि तथ शब्द मूल रूप से होता ही नहीं है। ठीक है, उसका सार्थक शब्द नहीं है वो, तो सार्थक शब्द नहीं है मतलब हिंदी में प्रचलन में नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, आपको उसको बनाना पड़ेगा कि हाँ ये तथा ही मूल है इसका करके। तो मूल शब्द आपको ढूंढना आना चाहिए। जैसे सदैव हो गया, ठीक है, सदैव हो गया, तो आपका पहला संधि विच्छेद करेंगे तो आप सदा लेंगे, सदभक्त नहीं लेंगे। सज्जन अलग होता है, वो सत होता है, सद शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो सदा धन एव यहां से बनेगा, नहीं तो संधि विच्छेद का पालन नहीं होता तो शब्द गलत हो जाते हैं। तो सदैव का सदा धन एव, तथैव का तथा धन एव। ठीक है, एकदा धन एव क्या हो जाएगा, एक दैव हो जाएगा। एकदा धन एव, एक दैव। ठीक है, देखो ए का हुआ, द हुआ, ये द में तो एक मात्रा था तो ए ही हो जाएगा, बड़ा मात्रा डालो या छोटा मात्रा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तथैव नहीं, तो इसमें तथैव नहीं करना है, आ की मात्रा गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आ हो या ए हो, बनेगा क्या, बनेगा एणी के एनाक्याय। ठीक है, वसुधा धन एव, वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तो वसुधैव। ठीक है, वसुधैव। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना, एक दैव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा मतलब आ और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आ ए। महाधन ऐश्वर्य क्या हुआ, महेश्वर्य। रमाधन ऐश्वर्य, रमेश्वर्य। ठीक है, और गंगा धन ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, गंगैश्वर्य। थोड़ा से याद रखना है कि कैपिटल जो ऐना का ही होता है, कौन कौन सा होता है, ऐश्वर्य आता है, पढ़ाया था अभी। ठीक है, देखो ये 3 चीज बस आता है, कौन कौन सा, ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, बस। अगर यही चीजें दिख जाता है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा आंसर लेना, हाँ बड़ा वाला है। अब हम लोग का दूसरा पार्ट आता है, इसमें क्या होगा कि अ और आ के साथ हम लोग उसका जो बना हुआ पार्ट है, ये ओ किससे बना हुआ है भाई, तो आपको दिमाग रखना है, अ धन उ के साथ बना हुआ है।
ठीक है, कैपिटल ऊ या स्मॉल ऊ दोनों से बना हुआ है, आ भी जोड़ दो तो ये ओ बना हुआ है, तो इसी ओ को हमने पकड़ के यहाँ पे रखा तो ये बन गया औ। ठीक है, वन धन औषधि, औषधि बोला हूं ना, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या है, न में न को हलंत करके अलग कर दो ना, ऐसे वन हलंत धन अ, धन क्या हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, औषधि। अब ये देखते हैं कि ये ओ है और ये अ है, ये अ है और ये ओ है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं इसको, तो ये चलो अ बोल दिए। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, ये हलंत वाले के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन के साथ ये जुड़ गया तो अ हो जाएगा, उसके बाद क्या बचा, ध बचा और ये धी बचा। आपको थोड़ा ऐसे जोड़ना है, तो वन औषधि, जल धन ओध क्या हुआ, जलौध हो जाएगा, ठीक है, जलौध। ओके, परम धन ओजस्वी क्या हुआ, परम ओजस्वी, परमोजस्वी बोलेंगे इसको, ठीक है, परमोजस्वी। ओके, चलिए और आगे देखते हैं चौथा टाइप। चौथा टाइप में हम लोग देखेंगे, इसमें देखते हैं अ धन औ क्या हो जाएगा, कैपिटल ओ हो जाएगा, पहला बड़ा बड़ा। परम धन औदार्य क्या हो जाएगा, परमौदार्य, ठीक है। परम धन औषध क्या होगा, परमौषध। ओके, वन धन औषधि, वन धन औषधि। अभी मैं थोड़ा देर में बताऊंगा कि औषध, औषधि और औषधि, देखो यहाँ पे औषधि है, यहाँ पे क्या है, औषध है, और यहाँ पे औषधि है, तीनों का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो परम धन औषध क्या हुआ, परमौषध। वन धन औषधि क्या हो जाएगा, वनौषधि। और प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी में अ की मात्रा है, इधर क्या है, अ है, ये दोनों क्या होके प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है, प्रौद्योगिकी। ओके, ये शब्द ज्यादातर पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद करिए करके। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। अब आता है कि कैपिटल आ और कैपिटल ओ, ठीक है, कैपिटल आ कैपिटल ओ, कैपिटल आ मतलब बड़ा आ और ओ की मात्रा ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। महाधन ओजस्वी क्या होगा, महोजस्वी, क्या बोलेंगे, महोजस्वी। महाधन ओज क्या हो जाएगा, महोज, महोज नहीं होगा, महोज होगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो ये होता है आ और ये होता है आओ, ठीक है, आ और औ, आम के आ और औरत के औ, तो ये क्या हो जाएगा, औरत के औ, ठीक है। तो महा और औषध क्या हो जाएगा, महाऔषध। ओके, और महाधन औदार्य क्या होगा, महादौर्य, महादौर्य, ठीक है। यहाँ पे औदार्य शब्द उपयोग हुआ है, यहाँ औषध शब्द हुआ है, ये याद रखेंगे। चलिए, अब मैं बेसिकली क्या होता है कि इतना तो हमारा कितना होता है, 4 दूनी 8 पार्ट आता है टोटल, 8 का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलता, वही मिलता है, इसलिए बार बार उसी को पढ़िए। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, एक औषधि होता है, एक औषध होता है, क्या होता है, औषधि होता है। औषधि शब्द क्या होता है, संज्ञा है, ठीक है, तीनों संज्ञा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन औषधि उपयोग होगा किसमें, स्त्रीलिंग के लिए होगा, किसके लिए होगा, स्त्रीलिंग के होगा। देखते हैं किसमें उपयोग हुआ है, वन धन औषधि, वनौषधि, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के उपयोग होगा। और औषध शब्द होता है संज्ञा, लेकिन ये पुल्लिंग होगा, दोनों का मतलब ही दवा होता है। और अगर हम इसको औषधि बोल दे, औषधि, औषधि नहीं औषधि, तो ये संज्ञा होगा और ये भी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो तीनों का मतलब क्या होता है, दवा होता है। तो वन धन औषधि में भी वन औषधि होगा, वन धन औषधि में भी वन औषधि होगा, और वन धन औषध में वन औषध होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों क्वेश्चन आ जाएगा, तब कैसे करेंगे। वन औषधि होगा तो आपको ऑप्शन देखना कि या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा तो क्वेश्चन डिलीट जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग दोनों होता है, वन धन औषधि और वन धन औषधि, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार हमने आज दीर्घ स्वर संधि किया। आगे चरण में हम लोग पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ठीक है, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग स्वर संधि, ठीक है। तो आपको हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर अटेंड करना है, ठीक है, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं सचदेवा क्लासेस का, ओके। और इसके साथ साथ एसआई की बैच या फिर शिक्षक भर्ती या फिर हमारा सीजी व्यापम की क्लासेस भी चल ही रही है। इस प्रकार आगे की कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।